हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, क्लास 10th के रिगार्डिंग बहुत ही डिटेल्ड ये सर्कुलर आया है। कैसे अप्लाई करना है, कितने चार्जेस लगेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि प्रोसेस लॉन्ग है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें सब कुछ बताया सीबीएसई ने कि क्लास 10th में कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, कितने घंटे से किया, कितने सब्जेक्ट के लिए किया, प्लस इवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई ने क्या लिए हैं कि कोई गलती ना आए। तो सीबीएसई ने पहले अपनी सफाई पेश कर दी है कि हमने ये स्टेप्स लिए हैं, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यूजिंग दिस फैसिलिटी आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइंस केयरफुली। अगर आपको वेरिफिकेशन करा तो देखिए, एक होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क कि आपको मार्क्स वेरीफाई कराने हैं, तो उसमें मार्क्स काउंट हो जाएंगे आपके। ठीक है। दूसरा, आपको फोटो कॉपी चाहिए तो वो एक अलग स्टेप है। और तीसरा, फिर आपको किसी क्वेश्चन क्लेम करके रीवैल्यूएशन कराना, 3 तरह की चाहिए। ठीक है। एक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपको लगता है मार्क्स ही कम है, गलत काउंट हुए, वो अलग स्टेप है। इन तीनों स्टेप्स को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। डिटेल मॉडलिटीज फॉर अप्लाइंग द वेरिफिकेशन मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी, रीवैल्यूएशन। सब देखिए क्या करना है। सारे प्रोसेस ऑनलाइन होंगे, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, शेड्यूल डेट के अलावा एक्सेप्टेड नहीं होगा। जो 6 तारीख वाला सर्कुलर है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो सर्कुलर देख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट, और यहाँ पे भी बता दूंगा। ध्यान से समझिए। The process of charges can be only deposited online, credit, debit card and bank networking। अब मनी ऑर्डर, चेक, कैश, ये कुछ नहीं चलेगा, डीडी वगैरह। इनकम्प्लीट होगा, ऑफलाइन होगा, विदाउट फी एप्लीकेशन होगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक एप्लीकेशन डालेगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही हैज सी अप्लाई फॉर द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वंस अप्लाइड, कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी जाएगी, एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिसाइड कर लीजिए कि कितने सब्जेक्ट में आपको मार्क्स का इश्यू है। अगर रिवीजन ऑफ मार्क्स में डिले होता है, एनी रीजन जो बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर आपके मार्क्स कम हुए तो मार्क्स कम वाले भी आएंगे, याद रखिएगा। अगर मार्क्स कम होते हैं तो कम भी आएगा, ऐसा नहीं है कि फिर बड़ा वाला ही दिया जाएगा। In case where there is a change in the marks, both increase or decrease, such candidate shall have to surrender the mark sheet cum certificate, which is, अगर बढ़ता या घटता तो आपको जो मार्कशीट होती है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। There shall be issued a new mark sheet and certificate रिवाइज परफॉर्मेंस की। ठीक है। प्रोसेसिंग में जो चार्जेस लगेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी टाइम पे आपको फीस वापस नहीं की जाए। तो फीस कितनी लगने देखते हैं। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट। जहां से आपने वेरिफिकेशन के अप्लाई किया, सेम में वो कोई इंडिविजुअल मेल नहीं आएगा कि आपका वेरीफाई हो चुका है। आपको वहीं से जाके, इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज विल बी अपलोडेड और होस्टेड। ठीक है। और नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, कोई पर्सनली मैसेज नहीं आएगा। पहले कम या ज्यादा हुआ है अगर, तो वो अपलोड कर दिया जाएगा उसी लॉगिन अकाउंट से जहां से आप अप्लाई करने वाले हैं। Thereafter, once the result is recalculated, the actual and decreased marks will be uploaded। फिर the application are advised to visit सीबीएसई वेबसाइट। अगर आपको अपना स्टेटस जानना है, गिवन डेट्स पे जाके आप चेक कर लेते हैं जो भी डेट्स दी गई हैं। Only those candidates who apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy। याद रखिएगा, आप डायरेक्ट फोटोकॉपी चाहते नहीं। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया तभी आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ही क्लियर है। और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो जिस सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया उसी सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। देखिए, अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो क्या होगा। फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब, प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपए पर सब्जेक्ट क्लास 10th के। Application submit on the behalf of candidate and also incomplete application will be rejected और फीस वापस नहीं होगी। Application will be provided a scanned copy मिलेगी आंसर बुक की in their login account, जिसमें एग्जामिनर से लेके सबके इंफॉर्मेशन को छिपा दिया जाएगा।
अब कैंडिडेट को लगता है कि उसे जो मार्क्स अवार्ड किए गए हैं उसको चैलेंज करना है, तो वो या रिवैल्यूएशन करना है, तो वो आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे दिए गए मार्क्स को मैं चैलेंज करना चाहता हूं। अब रीइवैल्यूएशन कैसे होगा? ओनली दोस कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी वो रिवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल होंगे। सीधी बात है, अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो ही आप फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं, तो ही आप रीइवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। 100 रुपए पर क्वेश्चन होगा। अब आपको एक क्वेश्चन चैलेंज करना है, 2 क्वेश्चन चैलेंज करना है, उसके लिए उतने रुपए लगेंगे। तो 500 पहले लगे वेरिफिकेशन के, 500 स्कैनिंग के और 100 रुपए पर क्वेश्चन। तो मिनिमम 1100 रुपए का खर्चा है। ठीक है? द एप्लीकेंट्स विल हैव टू रिफर द मार्किंग स्कीम। ध्यान से देख ले, कंसर्न सब्जेक्ट को वेबसाइट से जाकर आराम से क्वेश्चन पेपर से मैच कर ले। देन आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन टू रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद द क्लियर एंड प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि क्यों मैं कर रहा हूं, मुझे क्यों गलत लगा, यहाँ ये आंसर होना चाहिए था। आप आंसर को चैलेंज कर रहे हैं। The status of re-evaluation shall be uploaded on the website, followed by a regional office से आपका कम्युनिकेशन होगा उसके रिगार्डिंग। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स उसमें दिखाया जाएगा। रिजल्ट ऑफ री-इवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील टू रिव्यू अगेंस्ट। एक बार री-इवैल्यूएशन के बाद जो आ गया उस पे दोबारा कोई अपील आप नहीं कर सकते। इन केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल। इसके बाद जो बोर्ड ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल है। Photocopy of answer book under RTI Act 2005 will be provided as per provision. However, a request for verification and re-evaluation cannot be made under the RTI Act. ठीक है? तो RTI Act के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी बस आपको दी जाएगी। रिवैल्यूएशन कैसे किया गया, क्या मार्क्स दिया गया, या आंसर वेरिफिकेशन पे RTI Act काम नहीं करता। ओके, अब देखिए तो क्या करना है, डेट्स देखिए 20 से तारीख तक, मंडे से 24 तक अभी टाइम है। आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, 500 रुपए पर सब्जेक्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। फिर फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई, ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए तो कोई बात नहीं। अगर मार्क्स देखा आपने और फिर आपको लगा कि नहीं इसमें गड़बड़ी है, मुझे फोटोकॉपी चाहिए, तो फिर 500 रुपए लगाओ और अगले महीने जुलाई में 4 और 5 की डेट में आप फोटोकॉपी आपको मिलेगी, 500 रुपए मिलेगा आपको, स्कैन फोटोकॉपी मिल जाएगी। फिर आपको लगा कि नहीं इसमें इस क्वेश्चन को मुझे चैलेंज करना है, तो उस क्वेश्चन को मार्क करो, उसका रीजन लिखो और 100 रुपए लगेगा। फिर 9 से 10 तारीख में आप अपलोड कर दो और फिर आपको सही है या गलत है वो पता चल जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, अ वेल डिटेल नोटिस्ड। तो इसको ध्यान से समझें। इस तरह से आपका होगा। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और मोर फॉर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब द टी पॉइंट अकेडमी। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।